यहां पे कई बार इस तरीके की प्लेट दे रखे होते हैं, समझो ऐसे प्लेट्स दे रखे होंगे, इक्वल आइडेंटिकल प्लेट्स 1 2 3 4, और यहां पे ये बैटरी है। आपसे ऐसे कहेगा कि बताइए अगर मैं इस बैटरी को यहां कनेक्ट कर दूं और इस बैटरी को यहां कनेक्ट कर दूं तो इस सभी प्लेट पर टोटल कितना चार्ज आएगा, इन सभी प्लेटों पे टोटल कितना चार्ज आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इन सभी प्लेट्स का एरिया है ए और इनके बीच में सेपरेशन है डी। मान लो इसके बीच में सेपरेशन है 2d और ये प्लेट एरिया कितना है, ये डिस्टेंस है डी। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन सभी प्लेट पे कितना कितना चार्ज आएगा ये बताना है। तो आप यहां पर ये देखिए कि 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। 1 और 2 के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज 1, दिस इज 2। फिर 2 और 3 के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। देन 3 और 4 के बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज 3 and 4। तो ये 3 कैपेसिटर बने, क्या ये आपको क्लियर है बताएं। तो यहां से ये बैटरी बनी है आपकी V, और इधर से अब चार्ज जाएगा तो ये कैपेसिटेंस है C और ये है C/2 और ये है C। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा आपका, 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C प्लस 1/C प्लस 1/2/C, दैट इज 4/C। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C/4। तो यहां से चार्ज कितना निकलेगा, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो CV/4। इज दैट क्लियर। तो अब मुझे बताइए प्लेट 1 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां प्लेट 1 पर नेगेटिव, फिर यहां प्लेट 1 पर पॉजिटिव, यहां प्लेट 3 पर नेगेटिव, फिर ये यहां प्लेट 3 पर पॉजिटिव, फिर यहां प्लेट 3 पर नेगेटिव। ऐसे बनेगी बात। तो अब मुझे इसमें देख के बताइए जल्दी से कि प्लेट 1 पर टोटल चार्ज कितना आया बताइए। What is the total charge on plate 1? Can I say that this is CV/4? Is it true? यही चार्ज तो जा रहा है CV/4। प्लेट 2 पर कितना आएगा, माइनस CV/4, और फिर यहां पर प्लस CV/4, दो जगह है ना प्लेट 2। तो टोटल चार्ज कितना आया, 0। 3 पर भी कितना आया टोटल चार्ज, 0। और 4 पे कितना आया, माइनस CV/। क्या ये बात क्लियर है, बोलो बोलो। और ठीक भी है, जो प्लेटें हवा में थी उन पर पहले भी चार्ज कितना था, 0, बाद में भी चार्ज कितना होगा, 0। यस और नो, बोलो। तो यहां पे चार्ज जो है वो ऐसे कैलकुलेट किया। और C इक्विवेलेंट अगर पूछा जाए तो C इक्विवेलेंट भी निकाल लिया, कितना आएगा, C/4। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, मान लीजिए यहां पर इस तरीके से ये रॉड्स है, हमने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। दिस इज प्लेट 1 2 3 4। और अब इस प्लेट से एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दी और इस प्लेट से ऐसे कनेक्ट कर दी, लाइक दिस। अब मुझे बताइए इसमें व्हाट इज द C इक्विवेलेंट बिटवीन 1 and 4। पहले तो C इक्विवेलेंट बताइए कितना आएगा, व्हाट इज C इक्विवेलेंट।
ये कैसे निकालें? तो आप पहले ये देखा करो कौन कौन सी प्लेट आपस में कनेक्ट कर दी है। कौन कौन सी कनेक्ट कर दी है? 1 और 3, 1 और 3, और कौन कनेक्ट कर दिए? 2 एंड 4। ठीक है, अब ये बताओ 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, तो 1 और 2 एक कैपेसिटर बन गया। फिर 2 और 3 के बीच में एक बन रहा है, ये बन गया। फिर 3 और 4 के बीच में बन रहा है, ये बन गया। तो ये है 1 और 2, फिर ये है 3 और 2, या सुनो, फिर ये है 2 और 3, ना 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 ना, 1 और 2, फिर ये 3 और 2, और फिर ये है 3 और 4। क्या ये बात क्लियर है? और बैटरी किस किस के बीच में कनेक्टेड है? 1 एंड 4 के बीच में। तो 1 पर पॉजिटिव है, 4 पे सर्किट बन गया। अब इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन ए बाई डी, क्योंकि ये सेपरेशन आपका कितना है? डी, ये भी डी और ये भी डी। प्लेट एरिया सभी का सेम है, क्वेश्चन में गिवन है प्लेट एरिया इज ऑल्सो सेम। तो यहां पे हम कह सकते हैं ये तीनों कैपेसिटर आपस में क्या है? सेम। तो यहां पर जो C इक्विवेलेंट आपका आएगा वो कितना आएगा? 3C। ठीक है, और जो बैटरी से चार्ज निकलेगा वो कितना निकलेगा? 3C इंटू E, ये निकला। अब ये चार्ज जब यहां पहुंचेगा Q, तो उसको 3 कैपेसिटर पैरेलल में दिख रहे हैं, आइडेंटिकल। कैसे दिख रहे हैं? आइडेंटिकल। तो ये डिवाइड होगा, कितना कितना जाएगा? Q/3, Q/3, Q/3। यस और नो? बोलो। तो जब ये चार्ज यहां से एंटर कर रहा है तो इस पर प्लस आया, इस पर भी प्लस आया, और इस पर भी प्लस आया। ठीक है, और बाकी पर माइनस माइनस माइनस। तो अब मुझे बताइए प्लेट 1 पर टोटल चार्ज कितना आएगा? प्लेट 1 पर टोटल चार्ज प्लस Q/3, प्लस Q/3। प्लेट 2 पर टोटल चार्ज कितना आएगा बताइए? प्लस माइनस Q/3, यहां पर भी माइनस Q/3। तो कितना बना चार्ज प्लेट 2 पर? -2Q/3। ऐसे ही प्लेट 3 पर कितना आएगा? प्लस Q/3 प्लस Q/3। तो प्लेट 3 पर कितना आया? +2Q/3। प्लेट 4 पर कितना आया? -Q/3। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो, इज दैट क्लियर? तो अब आपके जो ये क्वेश्चन दे रखे थे, देखिए 77, 78, 79 लाइन से, तो यहां पर देखिए इस तरीके के ये दो क्वेश्चन है, डीसी पांडे में आपको दे रखे हैं लाइक दिस, और आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पूछा गया है। सभी का प्लेट एरिया ए है और सभी के बीच में डिस्टेंस आपकी कितनी है? डी। तो बताइए हाउ टू कैलकुलेट सी इक्विवेलेंट नाउ? तो आप इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। कौन कौन से एक जगह पर है? 1, 4, 2, 3। तो एक कैपेसिटेंस 1 और 2 के बीच में, दूसरा 2 और 3 के बीच में, तीसरा 3 और 4 के बीच में। तो ये कितना आएगा आपका? 3C। 1 और 2, हाँ। अब ये देखिए ये वाला 1 और 2 के बीच में, ये वाला बना क्या कैपेसिटेंस? ये तो जोड़ ही दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया आपने आपस में, तो जोड़ दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ये तो एक ही प्लेट है। इनफैक्ट 1 और 4 एक पे मिलाया है, 2 और 3 एक पे मिलाया है। तो 2 और 3 के बीच में नहीं बनेगा, केवल 1 और 2 के बीच में बनेगा। और दूसरा ये 2, तो ये भी 2, 2 और 1 के बीच में, अगला भी वही 2 और 1 के बीच में बन गया। तो ये केवल 2 कैपेसिटेंस बनेंगे आपके। समझ में आ रही है बात?
यहाँ पे प्लेट भी आपकी 4 बनाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 बनाई तो थी हमने, लेकिन 1 और 4 एक पे ही मिला दी, और 2 और 3 एक पे ही मिला दी। तो जो पहला कैपेसिटेंस है वो तो बन रहा है 1 और 2 के बीच में, दिस इज 1 दिस इज 2, लेकिन दूसरा सेम ही पोटेंशियल है, दूसरा क्या है, सेम ही पोटेंशियल, तो इस पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये 3 और 4 ये बन जाएगा 4 और 3, इज दैट क्लियर? तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपका 2c, इक्विवेलेंट कितना बनेगा 2c, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। देन देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 78 तो बताई दिया अभी, 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई d। फिर आइए 79 देखिए, 79 में यहां पे इस तरीके का सेटअप है, this is B, this is A. Now saying the equivalent capacitance between A and B in the figure will be, while the capacitance of each capacitor is 3। तो देखो ये 1 2 3, ये आपकी पूरी 2 है और ये आपकी पूरी 1 है, तो कितने कैपेसिटेंस बन रहे हैं, एक 1 और 2 के बीच में, यस और नो? तो यहां पे 1 और 2 के बीच में कितने कैपेसिटर बन रहे हैं इफेक्टिवली, 1 2 3, तो इफेक्टिवली कितने कैपेसिटेंस बन गए, 3, तो कितना आएगा 3c, और एक का कितना है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 9 माइक्रो। बोलो क्लियर है? तो ये आपके एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस के ऊपर। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास अभी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें जो कैपेसिटेंस है इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई डी, ये लिखाया था आपको। इसमें एप्सिलॉन आर क्या होता है, जो भी मीडियम प्लेट के बीच में है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस और नो? अभी क्या है बीच में, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा 1। तो जब दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम हो तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब मान लो मैं इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के, तो अभी के को ही क्या बोलते हैं एप्सिलॉन आर, के को ही क्या बोलते हैं एप्सिलॉन, ये डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, या इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसके अलग अलग नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी, एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो C कितना हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन आर की जगह K लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सर एक के आपने कूलम्स लॉ में बताया था, वो स्मॉल के होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो क्या होता है स्मॉल के, ये क्या है कैपिटल के। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज, इंक्रीज, क्या हो रही है कैपेसिटी इंक्रीज, इज दैट क्लियर? बोलो। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया ये तो ठीक है,
लेकिन अगर मान लो पूरी जगह में डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है, थोड़ी सी जगह में डाइलेक्ट्रिक भरा है, अब सी इक्विवेलेंट कितना होगा, अब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे पता करें? तो बेटा देखो सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, Q अपॉन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। मान लीजिए इस पर चार्ज कितना है, प्लस Q, और इस पर माइनस Q, तो होता क्या है, ध्यान समझिए। अब अगर इस डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में रख दें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो इसके बीच में पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी बताओ, E नेट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले E नेट का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, ये था फॉर्मूला, बोलो यस और नो। तो ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी पहले से ही, उसमें तुमने एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया, क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या होगा बताओ, डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताइए, समझो इसको। आप इसके लिए आपको डाइलेक्ट्रिक समझने होंगे कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है, व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक बेसिकली आपके क्या होते हैं, इंसुलेटर, क्या होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो। कंडक्टर किसको कहते हैं, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब कंडक्टर को हम, मान लो ये कंडक्टिंग स्लैब है, ये कंडक्टर है, तो जब हम कंडक्टर को क्या करते हैं, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या होता था, याद करो, इसके अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स कहां लगता है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां इकट्ठे हो जाते हैं और यहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो यहां एक अंदर प्लस से माइनस की तरफ फील्ड लग जाती है, जिसको बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, कि ये ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल के क्या आ जाती है, बराबर, चाहे कितनी भी बड़ी फील्ड हो, चाहे कितनी भी ई एक्सटर्नल हो, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हैं इसके अंदर कि तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा लेते हैं, ई इंड्यूस। और कंडक्टर के अंदर, इनसाइड कंडक्टर, ये ई एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाता है, ई इंड्यूस के। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, वो क्या हो जाती है, जीरो। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फिर सर क्या होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम बात करें तो दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, वन इज पोलर, अनदर वन इज नॉन पोलर। देखिए ध्यान से, पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसा दिखता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे HCl, जैसे H2O, जैसे NaCl, ये सब कैसे हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। इनमें